सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, प्रतिदिन की भांति मैं आज भी आपसे रूबरू हूं और आपकी अपनी बात में आज जो मैं विषय लेकर आया हूं वो है कर्म फल। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। ये अटल सत्य है, सनातन धर्म का परम मंत्र है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा सद्कर्म में लगे रहें, जिससे कि उसका फल भी हमें अच्छा ही प्राप्त हो और हमारा जीवन सुख से गुजर सके। यही जन्म नहीं, आने वाले जन्म भी हमारे सुखी सुखी गुजरें, हमें उन जन्मों में भी सुख प्राप्त हो। मित्रों, मैं इसी विषय पर एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस कहानी से पूर्व, हमारी बात आगे बढ़े इससे पूर्व, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, इसे सुन सकें, और इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबा करके इसका आप नोटिफिकेशन भी दबाएं। तो मित्रों, एक बार एक नगर में एक राजा ने एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया और उस मंदिर में उन्होंने पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए एक पुजारी को रखा। वो पुजारी बड़े लगन से और बड़े ध्यान पूर्वक प्रभु की भक्ति में लय होकर के, लीन होकर के प्रभु की भक्ति करता था। समय समय पर प्रभु की पूजा अर्चना करते, आरती करते, भोग लगाते, उन्हें शयन कराते और समय समय पर उन्हें उठाते भी। इस प्रकार वो उनका पुजारी जी का जीवन व्यतीत हो रहा था। राजा भी बड़ा प्रसन्न था, प्रजा भी प्रसन्न थी, मंदिर में आने वाले भक्त भी बहुत प्रसन्न थे। उस पुजारी ने कई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी उस राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगा। जो राजा ने दिया उसे सहर्ष स्वीकार किया, प्रभु का प्रसाद मान करके उसे मस्तक से लगाया और उसे ही अपना भाग्य समझ करके अपना जीवन यापन करते रहे। मित्रों, राजा को भी ये बात पता थी, ध्यान था उनको कि ये पुजारी ने इतने वर्ष होने के पश्चात भी मुझसे कभी किसी चीज की मांग नहीं की है, कभी किसी चीज के लिए मुझे नहीं कहा है, जबकि मेरे अन्य दरबारी, अन्य मेरे यहां काम करने वाले कर्मचारी हमेशा कुछ ना कुछ मुझसे मांगते रहते हैं, लेकिन यह पुजारी ही एक ऐसा है जो मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता है। मित्रों, समय व्यतीत होता रहा। राजा को राजकुमार हुआ, बड़ा हुआ राजकुमार। उस राजकुमार का विवाह हुआ एक राजकुमारी से हुआ और पहली रात को ही राजकुमार और राजकुमारी जब महल में शयन के लिए गए तो राजकुमार तो थका हुआ था, उसे निद्रा आ गई। थकी हुई राजकुमारी भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों राजकुमारी बड़ी बेचैन थी, उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। उस बेचैनी के कारण ही वो पलंग से उठी। रात्रि का समय था, अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। राजकुमारी पलंग से उतर करके महल में चक्कर लगाने लगी, अपने शयन कक्ष में चक्कर लगाने लगी
कभी इस झरोके में जाती, कभी इस वातायन में जाती, कभी दालान में आती और कभी फिर शयन कक्ष में आ जाती। इस तरह राजकुमारी को करीब 4 घंटे व्यतीत हो गए, लेकिन उसको उसकी बेचैनी का समाधान प्राप्त नहीं हुआ, उसको चैन प्राप्त नहीं हुआ। भोर का समय हुआ, कुछ कुछ उजाला हुआ। राजकुमारी ये सोच करके कि शायद अब मुझे नींद आए, चैन पड़े, वो फिर अपने शयन कक्ष में गई और जो ही वो सोने लगी, उसे अपने पलंग के पास एक हीरे मोतियों से, रत्नों से जड़ा हुआ एक तलवार का मूठ दिखाई दिया। राजकुमारी ने उस तलवार को उठाया और तलवार को, उस मूठ को पकड़ करके राजकुमारी ने वो तलवार म्यान से बाहर निकाली। लेकिन उस तलवार में इतनी चमक थी, इतनी बिजली की तरह वो चमक रही थी, इतना तेज था कि राजकुमारी उस तेज को सहन नहीं कर सकी और वो तलवार उसके हाथ से छूट करके राजकुमार के हलक पर जाकर के, गले पे जाकर के पड़ गई और उस तीखी तलवार की धार से उस राजकुमार का गला, राजकुमार की गर्दन धड़ से अलग हो गई, उसका मस्तक उसके धड़ से अलग हो गया। जो ही ये कार्य हुआ, राजकुमारी को ऐसा लगा जैसे वो बेहोशी में से होश में आई है। उसे ज्ञात हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं कहां थी, मैंने क्या हुआ, ये सब कैसे हो गया। बड़ी घबराई वो और उसकी बेचैनी और बढ़ गई, रोने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि ऐसे तो मैं ससुराल से तो आ चुकी हूं, पियर से तो आ चुकी हूं, ससुराल से भी मैं राजकुमार के कत्ल के जुर्म में मारी जाऊंगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तो क्यों नहीं ये इस राजकुमार की हत्या का आरोप किसी और पर मढ़ दिया जाए। राजकुमारी इधर उधर देख रही थी कि उसे अपने झरोके से राजमहल का मंदिर दिखाई दिया और मंदिर में वो पुजारी जी दिखाई दिए। राजकुमारी ने निश्चित कर लिया कि इस हत्या का आरोप पुजारी जी पर ही लगाया जाए, पर वो रोने चिल्लाने लगी। राजकुमारी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर के जो बाहर दासियां खड़ी थी वे महल में आई। उन्होंने राजकुमार को मृत अवस्था में देखा तो वे भी दौड़ करके राजा के पास, रानी के पास गई और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ये वृत्तांत सुनकर के एक बार तो मूर्छित होते होते बचे, लेकिन तुरंत दौड़ करके राजा और रानी राजकुमार के महल में आए और वहां आकर के सब कुछ देखा। तो उन्होंने राजकुमारी से पूछा कि ये किसने किया है, बताओ। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं उसे पहचानती नहीं हूं, उसका नाम भी नहीं जानती, लेकिन जिसने ये कांड किया है, जिसने ये हत्या की है, वो अभी अभी मंदिर में गए हैं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने मंदिर में जाकर देखा तो पुजारी जी भगवान की पूजा कर रहे थे, उनका श्रृंगार कर रहे थे। इतनी देर में राजा भी मंदिर में पहुंचे। उन्होंने पुजारी जी को देखा, इधर उधर और देखा, लेकिन वहां पुजारी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। पुजारी जी भगवान की सेवा में इतने लीन थे, तल्लीन थे कि उन्हें ना तो सेवकों के, सैनिकों के आने का भान हुआ, न राजा के आने का भान हुआ। पर राजा इतना क्रोधित था कि उसने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि पंडित जी को मंदिर से बाहर बुला करके गिरफ्तार कर लिया जाए। सैनिकों ने पंडित जी को बाहर बुलाया और आकर लाकर के बाहर आने के पश्चात उन्हें गिरफ्तार किया और राजा के सामने उपस्थित किया। पुजारी जी ने कहा, महाराज मुझे किस दोष में आप इस तरह बंदी बना रहे हैं? तो राजा ने कहा कि तुमने मेरे राजकुमार की हत्या की है। पंडित जी ने कहा, महाराज आप हत्या की बात करते हैं, मैं तो आपके
राजमहल का भी रास्ता नहीं जानता, मैंने कभी राजमहल को देखा नहीं है, तो मैं कैसे उनकी हत्या करने के लिए वहां जा सकता हूं, और मैं कैसे हत्या कर सकता हूं। राजा भी जानता था कि ये ब्राह्मण मेरे राजकुमार की हत्या कैसे कर सकता है, जिसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा और बड़े तल्लीनता से प्रभु की सेवा करता है। लेकिन मित्रों, क्योंकि सारे प्रमाण पुजारी जी के विरुद्ध हो रहे थे, इसलिए राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने मेरे पुत्र को ही नहीं, इस देश के राजकुमार की हत्या की है, इस देश के भविष्य की हत्या की है, इस देश के वर्ष की हत्या की है। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही सज्जन पुरुष हो, पता नहीं कैसे तुमने यह कुकर्म किया है। वैसे तो तुम्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं रहम करके तुम्हें यही सजा देता हूं कि जिन हाथों से तुमने मेरे राजकुमार को काटा है, उस हाथ को ही मैं तुम्हारे शरीर से अलग करने का आदेश देता हूं। राजा का आदेश सुनकर जल्लादों ने, सैनिकों ने राजा के आदेश पर उस ब्राह्मण के उस हाथ को काट दिया जिस हाथ से वो काम किया करता था, और उसे वहां से बरी कर दिया, भेज दिया। लेकिन ब्राह्मण को मन में बड़ा क्षोभ हुआ, हे प्रभु, मैंने कोई दोष नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर मुझे ये सजा क्यों प्राप्त हुई। और दूसरी तरफ यह क्षोभ हो रहा था ब्राह्मण को कि जिस राजा की मैंने इतनी सेवा की, जिस प्रभु की मैंने इतनी सेवा की, वो प्रभु ने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। और राजा की तरफ तो राजा तो मुझे हर तरह से देख रहे थे, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। जिस राजा के मन में दया नहीं हो, उस राजा के राज्य में रहना ठीक नहीं है। ये सोच करके ब्राह्मण वहां से उसी वक्त समय अपना वस्त्र आदि लेकर के उस नगर को छोड़ करके चल दिए। घूमते फिरते ब्राह्मण देवता एक बार काशीपुरी में चले गए। काशी नगर में जाकर के उन्होंने सुना कि इस काशी में एक ऐसे प्रचंड ज्योतिषी हैं जो मनुष्य को 7 जन्म पहले की और 7 जन्म बातें की बात, आगे की जन्मों की बातें बता दिया करते हैं। तो ब्राह्मण के मस्तिष्क में आया, मन में आया कि क्यों नहीं मैं ज्योतिषाचार्य जी से जाकर के पूछूं कि जो मेरा हाथ कटा है, मुझे बिना अपराध के जो सजा प्राप्त हुई है, इसका क्या कारण है, मेरे कौन से दोष की सजा मुझे मिली है, मुझे कौन से कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। ये सोच करके वो ब्राह्मण पूछते पूछते ज्योतिषी जी के घर जा पहुंचे। उन्होंने द्वार पर दस्तक दी तो अंदर से ज्योतिषी जी की पत्नी चिल्लाती हुई, अब शब्द बोलती हुई बाहर आई और उन्होंने कहा, क्या बात है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे ज्योतिषाचार्य जी से मिलना है। उस स्त्री ने ज्योतिषाचार्य जी के प्रति भी बड़े अपशब्दों का प्रयोग किया। ब्राह्मण देवता ने सोचा ये क्या माजरा है, मैं तो यहां मेरा भाग्य पूछने आया था, मेरा भविष्य पूछने आया था, मेरे कर्मों का फल पूछने आया था। यहां तो ज्योतिषी जी स्वयं ही कर्मों के फल में ऐसा क्या हो रहा है जो ऐसे कर्म भुगत रहे हैं। इतने ज्ञानी पुरुष के यहां ऐसी स्त्री। ब्राह्मण देवता को सोच ही रहे थे कि ज्योतिषी जी पधारे। उनको देखकर भी उनकी स्त्री ने उन्हें भला बुरा अपशब्द कहे, लेकिन ज्योतिषी जी ने कुछ नहीं कहा, ज्योतिषाचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप
सीधे वे अपने स्थान पर अपनी बैठक में गए और जाकर अपनी गद्दी पर बैठ गए। पीछे पीछे ब्राह्मण देवता भी वहां पहुंचे। उनको देख करके ज्योतिषाचार्य जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कैसे पधारे और आपको क्या चाहिए, क्या आप मुझसे लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मुझे बताइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं तो अपना दुख पूछने आया था, अपना प्रश्न पूछने आया था, लेकिन यहां तो मुझे आपका प्रश्न पूछना पड़ रहा है। ये क्या कारण है कि आप जैसे विद्वान के घर में, आप जैसे विप्र के घर में, आप जैसे ब्राह्मण के घर में, काशी नगरी में ऐसी स्त्री जो आपको भला बुरा कह रही है और आप चुपचाप इस तरह सुन रहे हैं जैसे किसी और को कह रही हो, आप पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया ही भी नहीं हो रही है, क्या कारण है? मुझे इसका जो है आप उत्तर दीजिए। तो ज्योतिषाचार्य जी ने कहा, ये मेरा कर्म फल है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है जो मेरे घर में ब्याह करके आया है और मुझे मेरे कर्मों का फल ही भुगतना पड़ रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। यदि मैं कहूंगा तो मेरा कर्म और कुकर्म में बदल जाएगा, मुझे अगले जन्मों में भी उसका फल भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं पिछले जन्मों के कर्म को ही इस जन्म में चुपचाप भुगत रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा, मुझे बताइए क्या कर्म है आपका ऐसा जो आपको इस जन्म में अब तक विवाह से लेकर के अब तक भी आपको वो कर्म भुगतने पड़ रहे हैं और पता नहीं आगे कितना भुगतना पड़ेगा। तो ज्योतिषाचार्य जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक साधु था, मैंने झूठ ना बोलने की सौगंध खा रखी थी, असत्यवादी नहीं सत्यवादी था। जंगल में मेरी कुटिया थी, नदी गंगा किनारे। तो वहां एक बार एक गाय भगी भगी आई और उसके पीछे जल्लाद कसाई भगा भगा आया। गाय जल्लाद को देख के, कसाई को देख करके उसके चंगुल में न फंसे, ये सोच करके वो गंगा नदी के तट पर जाकर के इस तरह छिप गई कि कुछ तो उसका शरीर, आधा से ज्यादा शरीर उसका शरीर पानी में था, बाकी शरीर बाहर था। मैंने ये सारा नजारा देखा। जब कसाई पीछे से दौड़ा हुआ आया तो उसने मुझसे पूछा कि महाराज आपने किसी गैया को इधर जाते हुए देखा है? तो ब्राह्मण देवता, मैंने झूठ ना बोलने की सौगंध खा रखी थी, इसलिए मैं मुख से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने हाथ से इशारा कर दिया और वो कसाई वहां जाकर के उस गाय को जाकर के उस गाय का वध किया। उसी का फल मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। उस गाय ने मुझे श्राप दिया था और उसी का फल मैं आज तक भुगत रहा हूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, आपका तो ये कर्म फल था, लेकिन मेरा क्या कर्म फल था जो मुझे बिना अपराध के ही ये दंड प्राप्त हुआ है? ज्योतिषी जी ने देख दाख करके कहा, ब्राह्मण, ऐसा ही कुछ तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुमने एक शिकारी से एक हिरणी को बचाने के बजाय, जैसे मैंने गैया को बताया था हाथ से इशारा करके, वैसे तुमने भी हाथ से इशारा करके और थोड़ी दूर आगे चल करके भी जाकर के भी उस शिकारी को, उस हिरणी को बता दिया था कि ये हिरणी यहां अपने हिरण के साथ बैठी है। और वो शिकारी उस हिरणी को तलवार से वहीं पर काट देता है। तो ब्राह्मण देवता
वो स्त्री जो थी, राजकुमारी जो बनकर के आई थी, वो वही हिरणी थी। तुमने अपने हाथ से इशारा करके, संकेत करके हिरणी बताई थी, और उस हिरणी के प्राण गए थे। वो कसाई वो था, जो राजकुमार जो था वो कसाई बना था। उस हिरणी को अपना बदला लेना था, तो उस तलवार से उस राजकुमार की गर्दन कटी, जैसे कि शिकारी ने हिरणी की गर्दन काटी थी। और तुमने जिस प्रकार उसे बताया था हाथ से संकेत करके, इसलिए तुम्हारा हाथ भी राजा के द्वारा काट दिया गया। तो ये कर्म फल है मित्रों। मनुष्य को अपने कर्म फल किसी न किसी प्रकार भुगतने पड़ते हैं। आज हमारे परिवार में जो लोग हैं, चाहे वो पुत्र हो, पुत्र वधू हो, पुत्री हो, दामाद हो, भाई हो, भौजाई हो, माता पिता हो, ये सब हमें हमारे कर्म फलों के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। जिनके साथ हमने अच्छे कर्म किए हैं वो हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें अच्छे फल दे रहे हैं, हमारी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं। और जिनके साथ हमने पिछले जन्मों में सत्कर्म न किए थे, कुकर्म किए थे, बदकर्म किए थे, वो इस जन्म में आकर के हमें दुख दे रहे हैं। चाहे वो पुत्र के रूप में आए हों, पोते के रूप में आए हों, भाई के रूप में आए हों, भौजाई के रूप में आए हों, पत्नी के रूप में आए हों, किसी भी रूप में आए हों, मित्र के रूप में आए हों, वे अपना कर्म फल हमें देने के लिए आए हैं। कई बार तो मित्रों ऐसा भी होता है कि जिसे हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी हमें 5 मिनट के लिए हमारे जीवन में आता है और हमें इतना बड़ा कष्ट देकर के चला जाता है कि हमें वो अंदर तक प्रतीत होता है। हमें ये सोचने को मजबूर कर देता है कि ये क्या हुआ, हमने तो इसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो इसने ऐसा क्यों किया। तो मित्रों, सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप यही सोचिए कि इसके साथ आपने किसी न किसी जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसका फल देने के लिए ये आपके पास आया और अपना फल लेकर के, अपना बदला लेकर के, प्रतिकार लेकर के चला गया है। मित्रों, मैं फिर कहूंगा कि सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, अपनी वाणी से मधुर बोलिए, जिससे कि हमें आगे के जन्मों में भी, इस जन्म में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो, हमारा जीवन सुखी सुखी व्यतीत हो, हम प्रसन्न रहें, हमारा परिवार प्रसन्न रहे और हमारा अच्छे लोगों से वास्ता पड़े, अच्छे लोगों से हमारा संपर्क हो। यही तो जीवन की सुंदरता है। मैं पुनः कहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। नमस्कार। कल फिर प्रयास करूंगा इसी पटल पर इसी समय आने का। नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान।